हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो सीरीज चल रही थी, इसमें ज्योग्राफी के पार्ट 4 के बारे में डिस्कशन करेंगे। जिस हर सीरीज में हम लोग दो क्वेश्चन लेते हैं, एक में हम लोगों ने 3 क्वेश्चन लिया था, तो आज सीरीज के क्वेश्चन का नंबर है 8 क्वेश्चन और चौथा पार्ट है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन और सीरीज का 8वां क्वेश्चन है, भारत के कतिपय तटीय क्षेत्रों में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध इल्मेनाइट और रूटाइल निम्नलिखित में से किसके समृद्ध स्रोत हैं। पहला ऑप्शन है एल्यूमिनियम, दूसरा है ताम्र मतलब तांबा, सी ऑप्शन है लौह और चौथा ऑप्शन है टाइटेनियम। तो इसके बारे में उत्तर इसका सी है टाइटेनियम। ठीक है, इसका उत्तर है टाइटेनियम। भारत के कुछ तटीय इलाकों में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले इल्मेनाइट और रूटाइल टाइटेनियम के प्रमुख स्रोत हैं। टाइटेनियम एक मजबूत और हल्की धातु है जो अपने उत्कृष्ट संक्षारण प्रतिरोध मतलब जंग लगने के खिलाफ रस्ट के प्रतिरोध, उच्च शक्ति से भार मतलब ये बहुत धातु जो होती है मजबूत होती है, उच्च भार को सहन कर सकती है। ठीक है, अनुपात के लिए जानी जाती है। इसका प्रयोग एरोस्पेस, मोटर वाहन, चिकित्सा और निर्माण सहित विभिन्न उद्योगों में व्यापक रूप से किया जाता है। यह खनिज सामान्य रूप से समुद्र तटीय रेत में जमा होते हैं, ठीक है, या पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये है इल्मेनाइट और रूटाइल की विशेषता। ठीक है, तो इसको आप याद कर लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन आज का और सीरीज का 9वां क्वेश्चन देखते हैं। 2 कथन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन है। पहला कथन है उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में मृदा पोषक तत्वों से भरपूर होती है, पहला कथन है। दूसरा कथन है उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों के उच्च ताप और आर्द्रता के कारण मृदा में विद्यमान मृत जैव पदार्थ का द्रुत अपघटन होता है। ठीक है, उपयुक्त कथनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। 2 कथन दिए हैं और इस तरह के यहाँ पे 4 ऑप्शन है। ए ऑप्शन में कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या है। बी ऑप्शन है कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या नहीं है। सी ऑप्शन है कथन 1 सही है किंतु कथन 2 गलत है। और डी ऑप्शन है कथन 1 गलत है किंतु कथन 2 सही है। अब देखिए, 2 इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं ना, कथन, अब यहाँ तो कथन इस तरह से दिया गया है, कथन और कारण जो होते हैं ना, इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं ना, इसमें मोस्ट प्रोबेबल है कि ए सही हो, लेकिन कभी कभी बी भी सही होता है और कभी कभी कुछ भी सही हो सकता है। तो इसमें जो मोस्ट प्रोबेबिलिटी होती है ना, वो ए सही होने की होती है। जैसे अगर मान लीजिए 4 ऑप्शन है तो प्रोबेबिलिटी में 25% चारों को हो गया, लेकिन ए के सही होने की प्रोबेबिलिटी मोर देन 50% के आसपास होती है। लेकिन यही फार्मूला हर जगह अडॉप्ट मत कीजिएगा। इसका आंसर देख लेते हैं। देखिए, कथन ए गलत है क्योंकि उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की मृदा पोषक तत्वों में विपन्न होती है। निक्षालन के कारण पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस इत्यादि इस मृदा में नष्ट हो जाते हैं तथा अत्यधिक वर्षा के कारण मृदा की ऊपरी परत जमा पोषक तत्व जल के साथ बह जाते हैं। देखिए, ये होता है ना कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन की जो मृदा होती है, यहाँ पे देखिए होता तो पोषक तत्वों की बहुत भरमार है, क्योंकि अत्यधिक जीव जंतु होते हैं जिसमें ये मरते रहते हैं, तो जमीन में सड़ते रहते हैं, इनका अपघटन होता रहता है, डिकम्पोजिशन होता रहता है। लेकिन कारण क्या होता है ना कि इसमें निक्षालन हो जाता है। निक्षालन का मतलब होता है कि देखिए, यहाँ जो वर्षा होती है मृदा के ऊपरी सतह पर वर्षा होती है, बहुत अधिक वर्षा होती है, तो इसके क्या होता है ना कि इस मृदा में जो घुलनशील पदार्थ होते हैं, जैसे चूना है, कैल्शियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, फास्फोरस है, ये जल्दी से क्या होते हैं मृदा में घुल जाते हैं, जल में घुल जाते हैं और घुल के ये क्या होते हैं रिस के नीचे चले जाते हैं, या ये बहने के साथ जल के साथ रन ऑफ कर जाते हैं, बह जाते हैं। तो अघुलनशील खनिज पदार्थ जैसे लोहा है, एल्युमिनियम है, वो मृदा में बचे रह जाते हैं, जबकि जो घुलनशील खनिज पदार्थ हैं या पोषक तत्व हैं घुल के निकल जाते हैं। ये तो होता है कि ये बहुत ज़्यादा पोषक नहीं होता। दूसरा क्या होता है कि दूसरा कथन यहाँ पे जो दिया गया था कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में जो सामान्यतः जैव अपघटन अधिक होता रहता है, ठीक है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में उच्च ताप और आर्द्रता के कारण विद्यमान मृत जैव पदार्थ का द्रुत अपघटन होता है। बात सही है। यहाँ पे जो जीव जंतु हैं मरते हैं तो उनका जो बहुत तेजी के साथ अपघटन होता है, डिकम्पोजिशन होता है, तो इससे ह्यूमस की मात्रा बढ़नी चाहिए, ठीक है, जैव पदार्थों की मात्रा बढ़नी चाहिए मृदा में। लेकिन क्या होता है ना कि अत्यधिक वर्षा के कारण ये जो जैव अपघटित पदार्थ हैं ये वर्षा के जल के साथ प्रवाहित होकर बह जाते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर, इस तरह से, तो ये मृदा में संचित नहीं रह पाते हैं। ठीक है, इनका अपघटन तो बहुत तेजी से होता है। उष्णार्द्र जलवायु होने के कारण ये बहुत ज़्यादा डिकम्पोजिशन इनका होता रहता है, डिकम्पोज होते रहते हैं। लेकिन इतना ज़्यादा वर्षा होती है ना कि ये बह के चले जाते हैं नदी के साथ या पानी के साथ, तो उस मृदा में रहते नहीं है, तो इसलिए इनकी पोषक तत्व कम ही बच पाते हैं। तो सामान्य रूप से उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की जो होती है ना, ये मृदा कम पोषक होती है और यहाँ पे जो ह्यूमस की मात्रा होती है, जो अपघटन की मात्रा होती है, वो वर्षा जल के साथ प्रवाहित हो जाती है। तो इस तरह से हमने दोनों प्रश्न का उत्तर देख लिया। अब नेक्स्ट डे मिलते हैं नेक्स्ट 2 क्वेश्चन के साथ।